वेलकम टू कार्बा अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में 2.3 को सॉल्व किया था। या उससे पहले का सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 2.4 को। 2.4 में पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। और ज्ञात करने में क्या है, सारे मल्टीपल है यानी गुना, दशमलव का गुना। अब आप लोग क्या है ना कि आप लोग फर्स्ट टाइम 7वीं क्लास में आए हो, हर कोई फर्स्ट ही टाइम आता है, तो आप लोग पहली बार 7वीं क्लास में आए हो और आप लोग को पहली बार दशमलव का गुना मिलता है। और प्रश्नावली 2.4 को आप पूरा अच्छे से बना लेते हो तो दशमलव का गुना अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा पहला प्रश्न मिला है कि 0.2 को 6 से गुना करना है। इस तरह से लिखा है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे तो आप लोग को लिखने आता है ना। अब एक बात बताओ, आपसे ऐसा देते मैंने कि बताओ इसको गुना कर सकते हो, तो बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। कि 6 को 4 से करेंगे 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। हमने भी कहा कि वाह बहुत आपने अच्छा बनाया भाई, ठीक है। अब दशमलव लग गया तो क्या आप डर गए? बोलोगे सर डर गए, नहीं आता, आएगा। आप लोग को कुछ नहीं करना है, दशमलव में कुछ नहीं करना होता है। आप जो सिंपल गुना जानते हो ना वही गुना करना है। जैसे आपने ये किया ना वैसे ही इसको कर दो। आप भूल जाओ कि दशमलव भी है। आपको सर एक क्या मतलब है कि दशमलव भूल जाए? हाँ भूल जाओ, सिंपल गुना करो। 6 को 2 से करेंगे 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 को 0 से करेंगे 0, 0 और 1 जोड़ देंगे 1, इतना आ गया। ये हमारा आंसर हो गया क्या? नहीं, आपने सिंपल गुना किया, बहुत अच्छी बात है। ये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो दशमलव लगाना है ना, हम ये चेक करेंगे कि दशमलव कितने स्थान के, मतलब दाहिने साइड से ये चेक करेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो एक अंक के बाद दशमलव है, तो यह इधर क्या करेंगे भाई, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बस इतना ही तो करना है, आंसर हो गया। सिंपल गुना करो और उसके बाद अंक गिन करके दशमलव लगा दिया करो, हो गया दशमलव का गुना। अब आ जाओ आराम से बना दो। तो जब मैंने इसको गुना किया तो क्या आया है, 1.2 आया है। अब इसको करना है 4.6 को 8 से। तो देखो सिंपल है, 4.6 मैंने लिख दिया और 8 से गुना करना है। 8 छः 48 की 8 हासिल 4, 8 को 4 से करेंगे 32, 32 और 4 36, हो गया गुना सिंपल। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो दाहिने साइड से, तो 36.8 हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो कितना आसान है। अब इसको बनाना है, 2.71 को 5 से गुना करना है। 5 को 1 से करेंगे 5, 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 को 2 से करेंगे 10 और 3 13। अब देखो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, 1 2, 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, क्या हो जाएगा 13.55। ये 5 5 क्यों बोल रहा हूँ, 55 क्यों नहीं बोला? तो दशमलव के बाद सिंगल सिंगल अंक को बोलना पड़ता है। हो गया। अब 20.1 को 4 से करना है, 20.1 को 4 से करना है। देखो सिंपल कितना है, 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 2 से करेंगे 8, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाहिने साइड से, ये आ गया 80.4। देख रहे हो कितना आसान है। अब इसको करना है 0.05 को 7 से करना है, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 को 0 से करेंगे 0 और 3, 3 हो जाएगा। 7 को 0 से करेंगे 0, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, 1 2, 2 अंक से पहले मैंने दशमलव लगा दिया, 0.35 हो जाएगा, 0.35, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 211.02 है। ठीक है, और 4 से गुना करना है, तो 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 1 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 2 दशमलव से पहले दशमलव है ना, 2 अंक से पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 444 नहीं 848.08 आंसर। अब इसको करना है 0.86 में 2 से, 2 से गुना कर दो, 2 छः का 12 के 2 हासिल 1, 2 8 16 1 17, 2 और 0 से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 1.72 आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है। सिंपल जो आप लोग गुना आता है ना उसी तरह से ये भी बनता है, कोई अलग नहीं होता।
जस्ट वैसा ही ये भी बन जाता है, बस आपको ध्यान देते रहना है। तो प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न मैं लिख करके रखा हूँ कहीं पर यार, कहाँ है दूसरा इसका प्रश्न? हाँ, ये देखो इसका दूसरा प्रश्न क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल। तो याद कर लो, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखो अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई क्या है? 5.7, चौड़ाई क्या है? 3। लिखेंगे अगले स्टेप में आयत का क्षेत्रफल बराबर 5.7 को 3 से गुना करेंगे। 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15, 15 2 17, ये होगा ना। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो लगा देंगे, तो कितना आएगा? 17.1 किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या कौन सा? प्रश्न संख्या 2 था। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 क्या है? 3 भी आसान है, ऐसा नहीं कि 3 हमारा बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 हमने लिखा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 मैंने कहाँ लिखा है? हाँ, यही है, प्रश्न संख्या 3 यही है। फाइंड यानी ज्ञात कीजिए। हिंदी में नहीं लिख करके मैंने इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी गलती से। यहाँ लिखा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही प्रश्न है ना। 1.3 को 10 से गुना करना है, बहुत ही आसान है। रफ पेज लाइए और गुना भाग करते जाइए, आ जाइए। 1.3 को 10 से करना है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल बात बताता हूँ। जब भी हमको, चलो यार सिंपल क्या, मैं आपको गुना करके दिखाता हूँ सिंपल वाला ही। ठीक है, अलग तरीका नहीं बता रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। इसको गुना करना है, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 1 से करेंगे 1, जोड़ो 0 3 1। एक अंक के बाद दशमलव है ना, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 13 कितना हो जाएगा? 0। 13.0 आंसर। अब इनको करना है 36.8 को 10 से, 0 से सब करेंगे, सब 0 हो जाएगा। फिर 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 6 से करेंगे 6, 1 को 3 से करेंगे 3, ये 0 8 6 3। एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 368.0। ठीक है, अगला 153.7 को 10 से करना है। 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 से करेंगे तो कितना? 1 को 7 से 7, 1 को 3 से 3, 1 को 5 से 5, 1 को 1 से 1, ये 0 ये 7 ये 3 ये 5 और 1। एक अंक से पहले क्या लगा देंगे? दशमलव। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1537.0 हो गया। 4 नंबर 168.07 को 10 से करना है। 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा। 1 से करेंगे 7, 1 से 0 से 0, 1 से 8, 1 से 6, 1 से 1 1, 0 7 0 8 6 1। 2 अंक से पहले दशमलव है, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1680.70 आंसर। ठीक है, सबको बस ऐसे ही गुना करते हुए चले जाना है। अब ये देखो 31.1 को 100 से करना है। 0 0 0, फिर 0 0 0, सब 0 हो गया। और एक अंक छोड़कर लिखते हैं तो आप लोगों को पता है। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 3 से करेंगे 3, सबको जोड़ो, ये हो जाएगा इतना। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक अंक से पहले क्या है? दशमलव।
एक अंक से पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे अपना, लगा दो भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा 31.10.0। ठीक है, आगे बढ़िए। 156 को करना है, 156.1 को 100 से 0.0.0.0.0.0.0, एक को 1 से करेंगे एक को 6 से करेंगे 6, एक को 5 से करेंगे 5, एक को 1 से करेंगे इतना, ये 0.0.1.6.5 1 हो जाएगा। एक अंक से पहले दशमलव है ना, एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा होगा 1.5.6.1.0.0 आंसर। वैसे इनको करते हैं 3.6.2 को 100 से करना है, तो 0.0.0, उसके बाद सब 0.0.0 कर देगा, 2.6.3, 0.0.2.6.3, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, 362.0.0 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 43.07 को 100 से करना है, सब पहले 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, 1 को 7 से 7, 0 से 0, 0 से 1 से 3 3, 1 से 4 4, 0.0.7.0.3.4, 2 अंक से पहले दशमलव, तो 43.07.00। अब 0.5 को 10 से करना है, तो 0.0.5.0, तो 0.5.0, एक अंक से पहले दशमलव है तो एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.05.0 आंसर। हाँ, एक बात याद रखिएगा, पॉइंट से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो 5.0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको गुना करना है ना, इधर आ जाते हैं। 0.08 को 10 से करना है, तो 0.0.0, 1 को 8 से 8, 1 से 0 से 0 0, 0.8.00, देखो तो 2 अंक से पहले दशमलव है, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 0.80 आंसर। अब इनको करता हूँ, 0.9 को 100 से 0 कर दिया, फिर 0 से करेंगे 0, फिर 1 से 9 से 9, 1 से 0 से 0, 0.0.9.0, एक अंक से पहले दशमलव है ना, एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.900। तो आपको पता है कि अंक से पहले 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 90.0 लिख सकता हूँ। अब इनको करना है 0.03 को 1000 से, तो 0 से सब 0 कर देगा, तीनों बार में सब 0 कर दिया। अब 1 को 3 से करेंगे, 1 को 3, 0 0, 0.0.0.3.0.0, देखो 2 अंक से पहले क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 0.030.000। तो पता है कि दशमलव से पहले अंक से पहले दशमलव 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 30.00 लिख सकता हूँ। देख रहे हो कितना दशमलव का गुना आसान है। बस आप लोग सिंपल गुना जानते हो तो आप आराम से बना दोगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। समझ गए? तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर की तरफ चलेंगे। अब 4 नंबर कहाँ है भाई? 4 नंबर कहाँ लिखा हूँ? ये देखो, ये रहा 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? एक पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा? अरे वाह, बहुत ही आसान है। बस इनको गुना कर देना है। बनाते कैसे हैं? ध्यान से पहले देखो। सबसे पहले मेरे को पता है कि 1 लीटर में इतना किलोमीटर ये जा रहा है। लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल होता है, ठीक है ना। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितना है? 55.3 किलोमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हमें कितना जाना है भाई? 10 लीटर में, तो लिखेंगे 10 लीटर में तय की गई दूरी, तय की गई
दूरी। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55.3 गुना 10। और 55.3 को 10 से गुना करेंगे, सिंपल गुना है। 10 से पहले आप सिंपल गुना करो, 0, 0 से 3, 0 से 5 0, ये 3 3 5 आएगा ना, 0 3 3 5। अब एक अंक के पहले दशमलव है, लगा देंगे तो ये हो जाएगा 533.0 किलोमीटर, यानी 10 लीटर तेल में हमारा इतना दूरी तय करेगी। लास्ट में लिखेंगे अतः 10 लीटर पेट्रोल में वह 533.0 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो, तो प्रश्न संख्या 4 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब प्रश्न संख्या 5 को ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा दशमलव का गुना ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है। रफ पे चाहिए, बस इसको गुना करते हुए चलते जाना है। चलिए देखिए, तो 2.5 को 0.3 से गुना करना है। देखो दोनों में दशमलव लगा इस बार, तो मज़ा आएगा बनाने में, ध्यान देना। बस सिंपल गुना कर लो। 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को 2 से करेंगे 6 और एक हासिल 7, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0। ये देखो 5 7 0 आ गया। अब आपको दशमलव लगाना है, तो देखो ऊपर में भी एक अंक से पहले दशमलव है, यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव है, दोनों को जोड़ देंगे, 1 1 2, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.75। दोनों को अंक को जोड़ करके दशमलव लगा देंगे, जैसे इधर एक अंक इधर एक अंक, तो 2 अंक से पहले। ठीक है, अब इसको देखो करेंगे। 51.7 को 0.1 से करना है, तो पहले 1 से करो, 7 1 5, 0 को 7 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 5 से 0, ये 7 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया। एक अंक से पहले एक अंक से पहले, यानी 2 अंक से पहले कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 5 1 7, इतना हो जाएगा। अगला 316.8 को 0.2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 8 16 की 6 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 हासिल 13, 2 1 3, 3 दूना 6, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 3 6 0, एक अंक 2 अंक से पहले, तो ये हो जाएगा 063.36 हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसको करो। 1.3 को 3.1 से करना है, 1 को 3 से 3, 1 को 1 से 1, 3 3 का 9 और 1, ये हो जाएगा 3 9 1 10 के 0, 1 और 2, एक अंक 2 अंक से पहले, तो 2.03 हमारा आंसर। आगे बढ़िए, इनको करता हूँ इधर। 0.5 को 0.05 को करना है, 5 को करेंगे 5 से 25, 5 को 0 से 2, इतना हो गया। 0 को 5 से 0, 0 को 0 से 0, ये भी 0 ये भी 0, ये 5 ये 2 0 0, एक अंक और इधर 2 अंक, 2 और 1 3, 3 अंक से पहले 1 2 3, 3 अंक से पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा 0.025 हमारा आंसर। अब ये देखो 11.2 और 0.15, 5 दूनी 10 की 0, 5 को और 1 से करेंगे तो 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5। ठीक है, इतना हो गया। 5 दूनी 10 की 0, 5 और 1 6, ठीक है। फिर 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 2 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, ये 0 6 2 8, 5 1 6 1 0, ये 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, ये देखो 01.680, ये आंसर हो गया। अब इसको करना है 1.07 और 0.02 को। ठीक है, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 और 0 से 1, 2 और 1 से करेंगे 2, ये 0 0 0, 0 को 0 0 0,
412000, ठीक है। ये 2 अंक से पहले, 2 अंक से पहले, 4 अंक से पहले, 1 2 3 4, 4 अंक से पहले लगा देंगे दशमलव, तो 0.0214 हमारा आंसर। अब इसको करेंगे 10.05 और ये हो जाएगा 1.05, ठीक है। करते हैं 5 को 5 से 25 हासिल 2, 5 और 0 ये 2 हो जाएगा, 5 और 0 0, 5 और 1 5, 0 से करेंगे सब 0 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 0 0 1, 5 2 0 5 0 1, ये 2 अंक से पहले, 2 अंक से पहले, 2 2 4, 2 अंक से पहले, ये हो जाएगा 10.5025 आंसर, ठीक है। चलिए अब देखो इसको करता हूँ, 101.01 को 0.01 से करते हैं, ठीक है। 10101, 0 से करेंगे सब 0, 0 से करेंगे सब 0, तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 0, ये 2 अंक से पहले, 2 अंक से पहले, 1 2 3, 4 अंक से पहले, यानी ये हो जाएगा 001.0101 आंसर। और आपको पता है कि दशमलव से पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.0101, ये भी लिखो ये भी लिखो, दोनों सही है। अब एक लास्ट गुना है, इसको कर लेता हूँ यहाँ पर 1.1 से करना है, सबको करो, 1.0001, ये हो जाएगा 1.0001, तो यहाँ से 1.10011, 2 अंक से पहले 1 अंक से पहले, यानी 3 अंक से पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 110.011, ये आंसर हो जाएगा। तो दशमलव का गुना आप लोगों ने सीख गया, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको अच्छे से गुना कर लेना चाहिए, और एक बार सीख गए तो फिर कभी भूल नहीं पाइएगा, समझ गए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर करिएगा। आपसे यही एक विनम्र निवेदन है। थैंक यू सो मच।